नमस्कार, न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। इस शो में हर रोज की तरह आज फिर से दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट्स होंगे। सबसे पहले एक रेलवे कंपनी, और ध्यान रखें इस बार पूरा रेलवे पैक बड़ा फोकस में है। एक कंपनी जिसने कल बाजार बंद होने के बाद अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे थे। नंबर्स स्ट्रांग है, लेकिन हालांकि स्टॉक में बड़ा ठंडा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ये कंपनी है टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग, और इस कंपनी के सीएफओ मिस्टर A.K. विजय जुड़ेंगे हमारे साथ। जानेंगे इस क्वार्टरली नंबर्स की हाईलाइट, रेलवे बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार, और वाकई ऑन ग्राउंड किस हद तक सिचुएशन इंप्रूव हुई है और आउटलुक कैसा स्टैकअप हो रहा है। इसके साथ साथ एफएमसीजी स्पेस पे हमने देखा है कुछ हद तक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है कई सारी कंपनीज की तरफ से, लेकिन एक कंपनी जिसने बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर करा है वो है ब्रिटानिया। एक्सपेक्टेशन से बेटर नंबर्स हैं एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप देखेंगे। इस कंपनी के एमडी मिस्टर वरुण बेरी जुड़ेंगे हमारे साथ। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह है जो सॉलिड परफॉर्मेंस है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड का मार्केट, क्योंकि ध्यान रखिए ब्रिटानिया का जो मार्केट है काफी हद तक डिफरेंट है बाकी एफएमसीजी प्लेयर्स के मुकाबले। तो इस कंपनी को कितना फायदा मिल रहा है, इस कंपनी का बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे इंप्रूव हो रहा है, इस पे बातचीत होगी कंपनी के एमडी वरुण बेरी से। आपकी स्क्रीन पे एक फ्लैश चल रहा है किर्लोस्कर को लेकर। ध्यान रखें इसने एक मेरे ख्याल से जॉइंट वेंचर करा है न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए रोल्स रॉयस के साथ, इसीलिए वो स्टॉक में आप रिएक्शन देख रहे हैं 16-16.5% के आसपास का। लेकिन वैसे मार्केट्स पे फोकस बना के रखें। इंडियन मार्केट्स में ध्यान रखें आज बेहतरीन ग्लोबल क्यूज थे। अमेरिकन मार्केट्स 1 से 1.25% के आसपास की बढ़त थी। यूरोपियन मार्केट्स में आधे से 1.5% के आसपास के पॉजिटिव मूव्स देखने को मिले थे। तो इस बैकड्रॉप पे इंडियन मार्केट्स ने एक अच्छी शुरुआत जरूर करी, लेकिन इनिशियल गेन्स पूरी तरह से वो लूज आउट हुए। लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन था आज। ध्यान रखें सीरीज की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी बीते हफ्ते, उसके बाद से मंगलवार तक तीनों ट्रेडिंग सेशंस इंडियन मार्केट्स के लिए कमजोर रहे थे, और इस दौरान बैंक्स में तगड़ा दबाव देखने को मिला था। आज लगातार दिन अच्छा है, खरीदारी देखने को मिलेगी, लेकिन वो इनिशियल मोमेंटम सस्टेन नहीं हो पाया। एक बार इंडियन मार्केट्स दिन के दौरान इनफैक्ट लाल निशान में स्लिप होते हुए नजर आए। फाइनली हमने देखा लोअर लेवल से कुछ हल्की रिकवरी जरूर देखने को मिली। इस समय सेंसेक्स और निफ्टी एकदम सपाट, माइल्डली इन ग्रीन कहना चाहिए, कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। वॉलेटाइल सेशन है, एक और वॉलेटाइल सेशन कहना चाहिए, लेकिन अच्छी बात आज एटलीस्ट हरे निशान के साथ फॉर द टाइम बीइंग कामकाज हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी एकदम ठंडा कामकाज है। मिड कैप्स 6-6.5 अंक के आसपास की मामूली मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, तो मिड कैप इंडेक्स एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है। लो लेवल से यहां पे भी हल्की रिकवरी जरूर देखने को मिली है। स्मॉल कैप्स में 1/3% के आसपास की बढ़त है। ये पॉकेट वापस दिन के हाईज के आसपास पहुंचती हुई मार्केट में, इसीलिए एकदम इवनली पॉइज्ड है। कह सकते हैं हल्के से बढ़ने वाले शेयरों की संख्या शायद ज्यादा होगी, लेकिन 1:1 का रेशियो आपकी स्क्रीन पर। जो खास तौर पर पॉकेट्स हैं जहां से आज दबाव आ रहा है, कैपिटल गुड्स में दबाव है। खासतौर पर ध्यान रखें क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नंबर्स, BHEL के डिसइन्वेस्टमेंट। हालांकि आज शाम को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली थी जिसमें शायद विनिवेश पर विचार होता, आगे आने वाली पाइपलाइन पर विचार होता, कहा जा रहा है वो बैठक फिलहाल के लिए टल गई है। लेकिन कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस में क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नंबर्स के बाद दबाव जरूर बना है, तो कैपिटल गुड्स में दबाव है। ऑटो में आज कुछ हद तक अनवाइंडिंग प्रेशर्स देखने को मिल रहा है, दबाव देखने को मिल रहा है। दिग्गज ध्यान रखें हीरो मोटोकॉर्प ने भी कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स घोषित करे थे। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वीक हुई है। हालांकि वो जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है टाइगर वुड्स, उसकी बुकिंग, उसका एडजस्टमेंट करना जरूरी था बुक्स में, तो वो होता हुआ नजर आया। इसलिए दिन के लोअर लेवल से शुरुआत में नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट जरूर कमजोर लगेंगे आपको, लेकिन अगर इन सब एडजस्टमेंट्स को आप फैक्टर इन कर लें तो नंबर्स शायद स्ट्रीट की उम्मीद पे खरे उतरते हुए नजर आए, और शायद इसीलिए लोअर लेवल से एक रिकवरी भी आती हुई ऑलमोस्ट 1% के आसपास की मजबूती के साथ हीरो मोटोकॉर्प कामकाज करता हुआ। लेकिन दिक्कत की बात, जैसे मैं पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हाईलाइट भी कर रहा था, बैंकिंग पैक में हमने देखा एक सीरियस अनवाइंडिंग होती हुई दबाव देखने को मिला है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आपको याद होगा बैंक्स लूज आउट करते हुए नजर आए थे, और आज भी ये पॉकेट परफॉर्म नहीं कर रही है। बैंक निफ्टी आधे से 2/3% के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। तमाम बैंकिंग स्टॉक्स आगे हाईलाइट भी करूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है एक पॉकेट जो लगातार पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से मजबूती दिखा रही है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन इंप्रूव हुई है नहीं हुई है, इस पे सवाल सब उठा सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में लगातार मोमेंटम इंटैक्ट है। इस इंडेक्स में नजर डालिए, अच्छे खासे मूव्स दिखाता हुआ, जबकि इंडियन मार्केट्स आज एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं। रियल एस्टेट, मैं रियल्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूं, वहां पे तगड़े अपसाइड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो रियल एस्टेट में खरीदारी देखने को मिल रही है, और इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो HDIL हो, चाहे वो DB रियल्टी हो,
और ध्यान रखें, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी जो वैसे इंटरेस्ट ऑफ रेट ज्यादा बढ़ता हुआ भी नजर आया है। 7.5% के आसपास का मूव HDIL में। इनफैक्ट डीएलएफ जैसा दिग्गज भी मेरे ख्याल से आज के ट्रेडिंग सेशन में हरे निशान के साथ कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। आपकी स्क्रीन पर 4% के आसपास के मूव्स हैं। मेटल्स में खरीदारी है और एक हेवी वेट पॉकेट है ऑयल एंड गैस की, जहां पे हम देख रहे हैं वापस से खरीदारी आती हुई। हालांकि वो एक्सक्लूसिव खबर जो हमने आपको दी थी, सब्सिडी शेयरिंग का बर्डन शायद जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं, ONGC, ऑयल इंडिया जैसी, उन पे शायद न पड़ता हुआ नजर आए जब तक शायद $60 के नीचे कच्चे तेल के दाम होंगे। उसका भरपूर फायदा ONGC जैसी दिग्गज कंपनी को मिलता हुआ। तो ऑलमोस्ट 2.25-3% के आसपास के पॉजिटिव मूव्स के साथ ये कंपनी कामकाज करती हुई। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर अगर आप फोकस करेंगे, एक्सिस बैंक में एक सीरियस अनवाइंडिंग होती हुई। ऑफ लेट आपको याद होगा ICICI बैंक से कई लोग कह रहे थे फंड्स मूव कर रहे हैं एक्सिस बैंक की तरफ। ICICI बैंक में हम लगातार दबाव देख रहे थे, लेकिन एक्सिस में पूरी तरह से टेबल टर्न होती हुई। आज 4-4.5% की कमजोरी और निफ्टी का सबसे टॉप लूजर है ये कंपनी। BHEL में दबाव जो हम हाईलाइट कर रहे थे, टाटा मोटर्स, TCS, टेक महिंद्रा, ये सब कंपनीज आज दबाव झेलती हुई। केन इंडिया लेकिन लगातार मोमेंटम में। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छे स्मार्ट मूव्स थे। आज भी वो कच्चे तेल को एक परफेक्ट प्रॉक्सी है। 4.5% के आसपास के गेंस निफ्टी का टॉप गेनर। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के CFO मिस्टर AK विजय हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे तिमाही रिजल्ट्स पर बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारे रडार पे टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग, यानी कि जिसे आप टेक्सरेल के नाम से भी जानते हैं, इस कंपनी के CFO मिस्टर AK विजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, हमेशा की तरह CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्विकली रन थ्रू करा दूं जो तिमाही रिजल्ट इस कंपनी ने कल बाजार बंद होने के बाद घोषित करे थे। Q3 के नंबर्स हैं, साल दर साल इन नंबर्स को कंपेयर कर रहा हूं। सेल्स में 43% का जंप है, मुनाफे में ऑलमोस्ट 67% के आसपास का जंप है। ओवरऑल ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स स्ट्रांग लग रहे हैं। विजय साहब, कैसे इंटरप्रेट करूं इन नंबर्स को? कहां से मदद मिली है जो ये ट्रैक्शन आया है, और क्या वो रिकवरी जिसकी हम बात करते हैं स्पेस में, अब वो इन नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रही है? आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। रिकवरी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो विजिबल होने लग गई है। अब आज फर्स्ट क्वार्टर में हमारा परफॉर्मेंस खराब था क्योंकि ऑर्डर पोजीशन खराब थी, रेलवे ने ऑर्डर रिलीज नहीं किए थे, और उस कारण से ये हो रहा था कि कंपनी का ऑपरेशन जो था बहुत लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा था। आज जब हमें रेलवे के ऑर्डर मिल गए, बाकी डिफेंस के ऑर्डर आ गए और प्राइवेट पार्टीज के ऑर्डर आ गए, प्लस सिनेरियो थोड़ा इंप्रूव लग रहा है, तो हमारा प्रोडक्शन, डिस्पैच, सभी एक्टिविटीज जो हैं वो धीरे धीरे सही दिशा पे जाती जा रही हैं। हमने फर्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट थोड़ा खराब किया था, सेकंड में उसको इंप्रूव किया, थर्ड में उससे बेटर किया, और हम उम्मीद करते हैं कि चौथे क्वार्टर में हमारा रिजल्ट उससे बेहतर होगा, और हम उसी हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को आज के दिन में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आज हमें एक और एडवांटेज ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो कि इस फील्ड में पिछले 2-3 साल से वर्चुअली नदारद था, वो धीरे धीरे अगेन फिर से उनकी रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है, वो फिर से मार्केट में आ रहे हैं, और एक बड़ी रिक्वायरमेंट वहां से इमर्ज करने की उम्मीद बन बैठी है। उस उम्मीद के बेसिस पे हमें लगता है कि हमारा क्वार्टर 4 कुछ इंप्रूव करेगा, और नेक्स्ट ईयर हमारा कंपैरेटिवली काफी अच्छा जाना चाहिए। हम इसी उम्मीद पे हैं। ओके, ये तो हमारा रहा वैगन डिवीजन के बारे में। दिस अपार्ट जो हमारा मेजर डिवीजन है वो एक स्टील फाउंड्री डिवीजन भी है, जहां पे हमें काफी अब उम्मीद है एक्सपोर्ट फ्रंट में। हमने काफी काम किया है पिछले 2 सालों में। उन 2 सालों में हमने अपने प्रोडक्ट्स को अप्रूव करवाए हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी डेवलप कंट्रीज में। यहां तक कि आज अमेरिका में हमारी सारी कास्टिंग अप्रूव हो चुकी है, और हम अगले अप्रैल मास से वहां पे अपना एक्सपोर्ट का काम शुरू करने वाले हैं। अच्छा, आपने विजय जी, क्योंकि आपके बिजनेस को आमतौर पर हम 2 सेगमेंट्स में इनफैक्ट क्लासिफाई करते हैं, हेवी इंजीनियरिंग बिजनेस और एक स्टील फाउंड्री बिजनेस, जो आपने भी हाईलाइट करा। इस बार हेवी इंजीनियरिंग बिजनेस पे तो मैं देख रहा हूं बेहद स्मार्ट परफॉर्मेंस है, अच्छा मोमेंटम, अच्छा ट्रैक्शन है। स्टील फाउंड्री कारोबार जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां पे मोमेंटम कुछ लैकलस्टर है, और मेरे ख्याल से वो प्राइमरली रेलवे कास्टिंग्स का काम शायद आप वहां पे करते हैं, अगर मैं सही हूं तो क्या आप जो रेलवे ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं अब तक वो इस क्वार्टर में रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं? होपफुल है आप कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में रिफ्लेक्ट होगा, तब ये स्टील फाउंड्री डिवीजन भी बेहतर परफॉर्म करेगी? क्योंकि इस केस में तो मेरे ख्याल से एबिट भी 45% के आसपास कमजोर दिखा रहा है इस क्वार्टर में। देखिए, रेलवे जो स्टील कास्टिंग डिवीजन है हमारा काफी हद तक वो रिक्वायरमेंट रेलवे डिवीजन की मीट करता है, बट
उसके साथ साथ हम काफी बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट भी करते हैं। आज के दिन में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो करीब करीब 15% के करीब होता है, जो कि स्टील फाउंड्री करती है, और ये एक्सपोर्ट सब्सटेंशियली बढ़ जाएगा अगले साल में, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि 30% तक हम जा सकते हैं। यदि हम 30% एक्सपोर्ट में जाते हैं तो फाउंड्री के लिए हमारी बोथ वर्किंग के हिसाब से भी और प्रॉफिटेबिलिटी हिसाब से दोनों में एक बड़ी प्रगति देख सकते हैं, और वहां पे हम काफी उम्मीद लगा बैठे हैं, और ये रिजल्ट हम आपको फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर से आपके सामने एक ये उपलब्ध रहेगा। ओके, अच्छा, इंटरेस्टिंग है। इससे पहले मैं बाकी डिटेल्स में बात करूं नंबर्स की, सर रेलवे कंपनीज के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर आने वाला है, सब लोग आंख लगाए बैठे हैं उस रेलवे बजट के अनाउंसमेंट पे। पहले तो इस सरकार का फोकल पॉइंट था कि रेलवे इसको सुधारना है, उसके बाद जब से नए मंत्री साहब आए हैं, सुरेश प्रभु साहब, तब से होप्स तो और बढ़ गई हैं इस पूरे पॉकेट, इस पूरे स्पेस को लेकर। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि नए मिनिस्टर साहब से इंडस्ट्री की आपकी कोई खास तौर पे मुलाकात हुई, कोई चर्चा हुई, ग्रीवेंसेस को लेकर कोई बातचीत हुई अब तक, और क्या सेंस मिल रहा है, क्या वाकई ये जो रेलवे बजट आने वाला है क्या एक गेम चेंजर साबित हो सकता है इस इंडस्ट्री के लिए? देखिए, बजट जो नया आएगा वो पिछले कई सालों के बजट के मुकाबले काफी कुछ प्रगति का होगा। सरकार का जो रुझान है रेल सेक्टर के प्रति, ये रुझान अब हमें विजिबल दिख रहा है। आज के दिन में जो नए रेल मिनिस्टर भी आए हैं, उनका बेसिक रोल यही रहा है कि हम रेल में कैसे प्रगति करें, रेल को कैसे आगे बढ़ाएं, और रेल का जो एक प्रोमिनेंट एक स्पेस थी ऑन द लॉजिस्टिक्स, उसको वापस कैसे वहां पे उसको पहुंचाया जाए। सरकार का दूसरा बड़ा एक क्लियर डायरेक्शन है कि हमारे पास फंड्स की कमी है, हमारे पास रुपए नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का रुपया है, आज फॉरेन कंपनीज का रुपया है, और वो सारे इस देश में लगाने को तैयार बैठे हुए हैं। उसके लिए उनको अपनी पॉलिसी और स्कीम्स ठीक करने की बात थी, जिस पे काफी काम हो रहा है। ये उम्मीद करते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल जो रेलवे ने लीजिंग स्कीम चालू की थी, उस लीजिंग स्कीम के ऊपर में अब काफी बड़ी रिक्वायरमेंट जनरेट होने लग गई मार्केट में, विच इज अ वेरी गुड साइन। जिसको देखा जाएगी तो हमारे बिजनेस के हिसाब से ये काफी अच्छा संकेत है। इसके अलावा सरकार को जो बड़ा रुपया चाहिए, फॉरेन से बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स इसके लिए तैयार हैं अपना रुपया लगाने के लिए, सिर्फ सरकार की पॉलिसी का वेट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बजट में काफी कुछ डायरेक्शन मिलेगा इस दिशा में, और वो डायरेक्शन के कारण उसके चलते एक बड़ा आप रेलवे सेक्टर में उत्थान देख सकते हैं अगले, नॉट खाली अगले साल में, बट अगले 3-4 सालों में ये उत्थान की उम्मीद करते हैं। तो इस बार एक्सपेक्ट करें वो वेगन प्रोक्योरमेंट, नई ट्रेन चलाने, इसके बियॉन्ड जाते हुए नजर आएंगे, इससे कुछ बड़ी बातें इस बजट में सुनने को मिलेंगी। लेकिन ऑर्डर बुक पोजीशन, इसके अलावा आपका जो है हमारा जो दूसरा डिवीजन है, हम कोच डिवीजन में बड़े तौर पे अब आ रहे हैं। हमारा पहला जो कोच की रेक थी वो हमने सप्लाई की है रेलवे को, और उसके बारे में हमें काफी प्रशंसा भी मिली है। आज के दिन में रेलवे की बहुत बड़ी शॉर्टेज है कोच के बारे में, और वहां पे एक बड़ी ग्रोथ आ सकती है, और हम वहां पे नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए उत्सुक भी हैं, और हमें लगता है कि हमें इसके बारे में रेलवे से काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। अच्छा, आपके केस में ऑर्डर बुक पोजीशन कैसी स्टैकअप हो रही है सर? टेक्समैको रेल के लिए, कालिंदी रेल के लिए, इन दोनों इंडिविजुअली इनकी ऑर्डर बुक्स कैसी हैं, और फिर कब तक वो मर्जर प्रोसेस कंप्लीट होगा, कब एक यूनिफाइड एंटिटी मुझे नजर आएगी, एक लिस्टेड कंपनी नजर आएगी? मैं आपके दोनों प्रश्नों का जरा संक्षेप में उत्तर देता हूं। आज के दिन में जो हमारी ऑर्डर बुक है वो 1360 करोड़ के आसपास है। इस ऑर्डर बुक के ऊपर में सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें रेलवे का 14-15 का ऑर्डर अभी नहीं मिला हुआ है। इसकी इंक्वायरी बड़ी शीघ्र मार्केट में आने वाली है। उम्मीद करते हैं कि इसी महीने में रेलवे अपनी इंक्वायरी रिलीज कर देंगे। यदि वो रिलीज करते हैं तो हमारी ऑर्डर बुक में एक फर्दर ग्रोथ आने की उम्मीद करते हैं। दूसरी बात है, हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर की इंक्वायरीज इस पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में आ रही हैं, उस रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा पार्ट ऑर्डर में कन्वर्ट होगा, जो कि अगले साल के बिगनिंग में होगा। ये एक और नया एडिशन हमको ऑर्डर के अंदर मिल सकता है। तीसरा है, कोच डिवीजन के अंदर में रेलवे की नई रिक्वायरमेंट जो आने वाली है पोस्ट बजट, उसके अंदर में एक बड़े ऑर्डर की उम्मीद हमें बनी हुई है। चौथी चीज है, हमने जो नया सेगमेंट क्रिएट किया है रेल सेफ्टी और अदर एलाइड इक्विपमेंट्स, जो कि हम एक मल्टीनेशनल वेबटेक कंपनी है उसके साथ में बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर में एक बड़ी ग्रोथ जो सरकार ने हमें इंडिकेट किया है कि बड़ी ग्रोथ की उम्मीद करते हैं। तो ऑल दी सेगमेंट्स जो हमने आपको बताया रेल सेक्टर में, उसके अंदर में एक बड़ी ग्रोथ की उम्मीद है। दिस अपार्ट फाउंड्री जैसे मैंने बताया था, वहां भी हमें उम्मीद अच्छी है कि हम एक्सपोर्ट में अच्छी तरह एस्टेब्लिश होंगे, और बड़े एक्सपोर्ट के कारण हमारा बहुत टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ही आप हमें ग्रोथ देख सकेंगे। ठीक है विजय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा एग्जैक्टली, मैं जानना चाहता था विले का प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा सर?
मर्जर का प्रोसेस ऑलरेडी ऑन है। हमारे एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंजेस में हैं जो कि वो कंसिडर कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल हमें शॉर्टली मिल जाएगी। पिछले अगले 10-15 दिनों में अप्रूवल आ जाना चाहिए। उसके बाद जो प्रोसेस है, हमारे टेक्निकल लोगों ने बताया है कि ये प्रोसेस नॉर्मली 5 से 6 महीने लगते हैं और 5 से 6 महीने में कंपनी मर्ज होके तब फिर वो कालिंदी में जो ग्रोथ स्टोरी बनने की उम्मीद करते हैं वो बहुत बड़ी स्टोरी बनकर सामने आएगी। विजय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह सीधी सेवा आज के लिए वक्त निकालने के लिए। टेक्समैक को रेल एंड इंजीनियरिंग एक अच्छी खासी रेटिंग से गुजरा है। हालांकि आज नंबर्स के बाद ये स्टॉक 3% के आसपास ही कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए यहाँ पे ले लेते हैं एक ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज रडार पे होगा और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर वरुण बेरी जुड़ेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रडार पे है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और इस कंपनी के एमडी मिस्टर वरुण बेरी हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीधी सी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। क्विकली रन थ्रू करा दूं, इस कंपनी ने अपने तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स घोषित करे हैं। नंबर्स स्ट्रांग है। आय में 13.5% का जंप है। मार्जिन में हमारी एक्सपेक्टेशन से 50 बेसिस पॉइंट्स का ज्यादा इंप्रूवमेंट है। कुल मिलाकर मार्जिन साल दर साल 190 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं और एडजस्टेड मुनाफा एक्चुअली 45% का ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, जबकि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस 40% के आसपास की ग्रोथ की थी। वरुण जी, सबसे पहले तो नंबर्स स्ट्रांग है, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन मैं जानना चाहूंगा नंबर्स के इंटरनल्स। इस बार वॉल्यूम ग्रोथ कैसी देखने को मिली है और साथ साथ कहां से मदद मिली इस जो क्वार्टर में इंप्रूवमेंट या ट्रैक्शन बेहतर देखने को मिला है? तो पहली बार हमने 2000 करोड़ का मार्क क्रॉस किया है इस क्वार्टर में। रेवेन्यू ग्रोथ 14% है, उसमें से 2/3 इज कमिंग आउट ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, 1/3 इज कमिंग आउट ऑफ प्राइस एंड मिक्स, एंड ऑब्वियसली द प्रॉफिट इज लुकिंग वेरी गुड, which is basically coming out of one, us growing faster than the market, growing in the right areas, which is the premium segments. Second, making the commodity costs have been supportive. The inflation has only been 5%. Third area, our structural costs have been under control. We've made sure that we got our structure, our organization structure, our overheads completely into shape. Also, we have made sure that as far as our advertising expenses are concerned, वो जो हम राइट डायरेक्शन में उसे डायरेक्ट कर पाए हैं। ठीक है, वरुण जी, आप कह रहे हैं कि जो आपके 14% के आसपास की रेवेन्यूज में ग्रोथ डिलीवर करी थी इस क्वार्टर में, उसका 2/3 वॉल्यूम से आया है। तो मतलब मैं मान रहा हूं शायद 8 से 9% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ है, तो शायद सराहनीय है। स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन के लिहाज से तो क्वाइट स्ट्रांग नजर आ रही है। लेकिन कंज्यूमर डिमांड इस समय किस तरह से पैन आउट हो रही है? क्योंकि बाकी जो कंपनीज इस स्पेस से रिजल्ट घोषित कर चुकी हैं, चाहे वो HUL हो, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, वहां पर हमने देखा एक सबड्यूड डिमांड देखने को मिली है। आपकी केस में तो आप ऑल टुगेदर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को या फिर बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी आप सर्व करते हैं। आपके केस में डिमांड एनवायरमेंट सर कैसा पैन आउट हो रहा है? नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। जो ऑप्टिमिज्म है कंट्री में वो डिस्क्रिशनरी डिमांड में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। सो अगर आप हमारी इंडस्ट्री देखें, हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ इज जस्ट अंडर 5% फॉर दिस क्वार्टर इन रेवेन्यू टर्म्स। इन वॉल्यूम टर्म्स इट्स जस्ट ओवर 1%, जो कि बहुत ही लो है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कंज्यूमर ऑप्टिमिज्म, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, उसकी बहुत चर्चे हो रहे हैं और लगता भी है कि everyone seems to be positive about where the country is going, but unfortunately वो डिमांड में ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा। तो हमारा क्लियरली हमारा जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्री से ज्यादा है, तो हमारा शेयर गेन से आ रहा है। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है दैट दिस हैज टू स्टार्ट टू ग्रो मच फास्टर। तो हमने क्या किया है, टू डू आवर बिट टू मेक श्योर दैट वी ग्रो द इंडस्ट्री एज मच एज वी कैन, बिकॉज वी आर अ थर्ड ऑफ द इंडस्ट्री। हमने जो हमारे को कमोडिटी में बेनिफिट मिल रहे हैं वो हमने प्लाउ बैक कर दिए हैं टू गिव देम टू द कंज्यूमर्स, एंड आई एम क्वाइट होपफुल दैट बाय द मिडल ऑफ 2016 the demand numbers, which have been very soft for the last 6 or 7 quarters,
will start to move back into, at least close to a double-digit category. वरुण जी, सॉरी आपको एक तो वेट करा और समय की बहुत ज्यादा कमी है तो बात नहीं हो पाई, अदरवाइज बहुत कुछ बात करनी थी आपसे। लेकिन चलिए सीधी सी आवाज के लिए वक्त निकालेंगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कांग्रेचुलेशंस ऑन अ डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स। लेकिन न्यूयॉर्क कंपनी वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आखिरी सौदा।